मनोज कुमार, जय हिंद भाई। मित्र बढ़िया हैं, चितराम भाई। और चलिए एक छोटा सा लाइव आप लोगों के साथ साझा कुछ करते हैं। एक बात बताइएगा कि जिस तरीके से पिछले 8 दिसंबर को हम लोगों का आदेश रिजर्व हुआ था, तो उसके बाद आप लोगों को उम्मीद हफ्ते भर का दिया गया, 2 हफ्ते भर का दिया गया। मैं खुद देता रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि 69,000 भर्ती में जो भी व्यक्ति 6800 में चयनित है या न चयनित है, सभी लोग परेशान हैं और मानसिक प्रताड़ना को झेल रहे हैं। और अगर उनको उम्मीद किसी चीज की दी जाए तो कम से कम उतना समय उनका आसानी से कटता रहता है। इसलिए इस प्रकार की उम्मीद मैं आप लोगों को देता रहा हूं। रियलिटी बात बता दें कि जब 60-65 की हमारी लड़ाई थी, उस दरमियान भी आर्डर के बारे में किसी को कोई सूचना नहीं होती थी, किसी भी प्रकार का सूचना नहीं होता था। सभी लोग अपनी अपनी प्रेडिक्शन कर करके आप लोगों के समक्ष सारी की सारी जानकारियां पहुंचाते थे। इसी प्रकार से मैंने इस बार भी आप लोगों के सामने, आप लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, थोड़ा आप लोगों को निराशा से हटाने के लिए मैंने इस प्रकार का कार्य किया कि जिससे आप लोग कम से कम मानसिक प्रताड़ना आपकी कम हो सके। इसलिए मैंने समय समय पर इतने दिनों में ऑर्डर आ जाएगा, उतने दिनों में ऑर्डर आ जाएगा, इस प्रकार की जानकारियां आप लोगों के समक्ष रखते रहे। क्योंकि अगर आप लोग उसी पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप लोग और मानसिक बीमार होते जाएंगे। मैं जानता हूं कि पिछले 2-3 साल से जिस प्रकार से आप लोग मानसिक प्रताड़ना झेले हैं, बहुत लोगों के बाल काले थे तो सफ़ेद हो चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। मानसिक प्रताड़ना से बहुत लोग हैं हताश हैं, निराश हैं, सभी प्रकार की चीज़ें उनकी ज़िंदगी में घटित हो रही हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों से निकालने के लिए मैं आप लोगों को हमेशा एक उम्मीद देता है यार कि भाई आप लोगों का ऑर्डर 10 दिनों में आ जाएगा, 5 दिनों में आ जाएगा, 7 दिनों में आ जाएगा। इसके पीछे मेरा सिर्फ एक कारण था कि आप लोग मानसिक जो आपकी स्थिति है वो आप पॉजिटिव रखे रहें और कम से कम कभी भी अपने आप को किसी प्रकार का पेशेंट न बनाएं। इस प्रकार आप रहें कि आप अपने जिंदगी में खुश रहें और मस्त रहें। जो भी आदेश आएगा, आप सभी लोगों को पता है कि 6800 तो आएगा ही, उसके बाद भी अगर प्लस होता है तो हमारे उन साथियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो इस लिस्ट से वंचित हो गए। तो अच्छी बात है, हमारे लिए इसमें कोई बुरा चीज नहीं है। तो ये सारी चीजें थी। अगर मैं कहूँ कि नहीं ऑर्डर 2 महीने बाद आएगा, 3 महीने बाद आएगा, इस तरीके की चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता आप लोगों को शुरुआत से 8 तारीख के बाद से, तो शायद आप लोग और ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना झेलते रहते हैं। आप लोगों की उम्मीद, आप उम्मीद 2 महीना 3 महीना झेल नहीं पाते। इसीलिए मित्रों, मैं हर आप लोगों को 15 दिन पर, 10 दिन पर, 5 दिन पे जब भी हो सका मैंने इस प्रकार से आप लोगों के समक्ष जानकारियां लाया। रियलिटी तो यही है, आप लोगों को सही बात बताता हूँ, रियलिटी यही है, किसी भी बंदे को कोई जानकारी नहीं है। किसी भी बंदे को, चाहे वो वर्तमान लड़ाई में अवेलेबल हो या ना हो, किसी को कोई लड़ाई के मतलब कि इसके बारे में, आपके ऑर्डर के बारे में कोई सूचना नहीं। हाँ, लेकिन मैं क्या नाम है, वकीलों से थोड़ा सा 2-4 वकीलों से आपके लखनऊ में टच किया और जानकारी निकालने का प्रयास किया, तो सिर्फ इतना पता चला कि ऑर्डर आपका कंप्लीट हो चुका है, लिखा जा चुका है। लेकिन मित्र, इस विषय पर कोई क्लियर नहीं कर सकता है कि ऑर्डर कब आएगा, कब नहीं आएगा। ये सब जब तक आपकी कॉज लिस्ट में मेंशन न हो या तो कोई नोटिस बोर्ड पे ना आए, तब तक इस विषय पर पूर्व अनुमान गलत होगा। इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों को उम्मीद देने के लिए ही इस प्रकार की पोस्ट लिखता था और देता था कि अब ऑर्डर आ जाएगा, कल ऑर्डर आ जाएगा। 2 महीना से अब समय आप लोगों का बीत चुका है। हर एक जज के पास एक लिमिटेड टाइम तक ऑर्डर को रोकने की कैपेसिटी होती है। उसके बाद एप्लीकेशन मूव कराया जाता है और उसके बाद उस जजमेंट को निकलवाने की कोशिश किया जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि कोई भी जज साहब होते हैं तो एक निश्चित समय के बाद ऑर्डर डिलीवर करेंगे ही। तो आप लोग जिस तरीके से इस 62-63 दिनों की मतलब कि मानसिक प्रताड़ना से थोड़ा निजात पाएं, इसी तरीके से एक दूसरे का मनोबल को बढ़ाते रहें।
मैं उम्मीद करता हूं कि आरक्षित वर्ग के सभी भाइयों के लिए बहुत ही बढ़िया ऑर्डर आएगा, जिससे आप लोग जिंदगी में अपने खुश रहें, मस्त रहें और एक दूसरे का हौसला अफजाई करते रहें, क्योंकि वर्तमान स्थिति में अगर आप एक दूसरे के कहा जाएगा कि एक तरीके से सहयोगी नहीं बनेंगे, एक दूसरे को मानसिक प्रताड़ना से निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, तो सबके सब मानसिक बीमार हो जाएंगे। ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से मैंने आपको समय समय पर इस प्रकार के पोस्ट के माध्यम से सूचित करता रहा। तो भाई इसमें ये मत सोचिएगा आपको कि जानकारी किसी के पास नहीं है। मैं भी यही कह रहा हूँ कि इस विषय में जज साहब के सिवा किसी को जानकारी नहीं है कि किस दिन ऑर्डर को डिलीवर किया जाएगा। और लेकिन एक उम्मीद देते हुए हमने 62 से 63 दिन का समय आप लोगों के मध्य निकाल दिया है। अब चंद दिन गिनती के बचे हुए 27 से 28 दिन इसके मध्य में ऑर्डर आ जाना चाहिए। और धरना प्रदर्शन करने से कोई ऑर्डर जज साहब के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ऑर्डर इतना जल्दी नहीं आएगा। हाँ, लेकिन जिस प्रकार से लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आप लोग तूफान मचाएंगे तो हो सकता है कि उस पर आपके जज साहब का भी ट्रेंडिंग चीज़ों पर दिमाग जाए 2 मिनट के लिए, तो वो भी सोच सकते हैं कि इसका ऑर्डर जल्द से जल्द डिलीवर करना चाहिए। तो इसलिए इस प्रकार के कार्यों में आप सभी लोगों को इंटरेस्ट लेकर के, एकदम रुचि लेकर के आप लोगों को करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द आप लोगों का ऑर्डर आएगा। मैं पुनः बता देना चाहता हूं, किसी को ये नहीं पता है कि ऑर्डर कब आएगा। 60-65 में भी बहुत लोग 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद लोग प्रेडिक्शन करते रहे, लेकिन एक निश्चित समय अंतराल के बाद ही जब जज साहब लोगों ने चाहा तभी ऑर्डर आपका डिलीवर हुआ है। इसलिए अपने आप को खुश रखिए, मस्त रखिए और जब तक आपका कैज लिस्ट में मेंशन न हो जाए ऑर्डर के विषय में सूचना और या तो नोटिस के माध्यम से, तब तक आप लोग उम्मीद मतलब ये रखिए कि 2 दिन में आ जाएगा, 1 दिन में आ जाएगा। ऑर्डर आपका रिजर्व है तो ऑर्डर तो आएगा ही। इसको सोचते हुए, खुश रहते हुए मस्त रहिए और जल्द से जल्द मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का ऑर्डर आएगा। और पॉजिटिव रहिए, जैसे ही आपका ऑर्डर आए, आपके पक्ष में आए, वैसे ही तब धरने के लिए किसी को कहना ना पड़े, आप लोग खुद ही एकजुट होकर के लखनऊ में पहुंचिए। लखनऊ में पहुंच करके अपने नियुक्ति के लिए जो भी प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास करिए।